दोस्तों, जब भी दुनिया में के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया। क्या ये नेचुरल था या फिर उसके पीछे कोई और कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 में ये बनकर तैयार हो गया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी और लगभग 2 लोग इसमें मारे भी गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम इसमें आसानी से आ सकते हैं और जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक जहाज में लगी सीटी की आवाज इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्हें दिलासा देने लगे एक दूसरे को कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया, यानी कि इसको पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर्स थे। और दुख की बात तो यह है कि इनमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जो कि केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफी थी। लेकिन शायद अगर इतने बड़े जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट होती तो ज्यादा लोगों की जान वहां बच सकती थी। लेकिन जहाज को बनाने वालों को इतना ज्यादा इस पर विश्वास था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों को ही लाशें मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाश का तो पता ही नहीं चला, वो कहां गई कुछ पता नहीं चला। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी उसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सकें। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक के टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को भी काफी नुकसान हुआ था। दोस्तों, टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसमें 860 क्रू मेंबर्स की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थी, जिनमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और जो चौथी चिमनी है उसको केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया था। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए। काफी कोशिश के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया और इन टुकड़ों को आपस में दूरी 600 मीटर की थी। साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, क्योंकि इसमें जो छेद हुआ था एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव बढ़ने से यह टूट गया होगा। टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुके हैं, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज्यादा आया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया था। इस वजह से उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी जो टाइटैनिक पर सफर ही नहीं करना चाहते थे।
टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी कि $2,70,000 चुकाने पड़े थे। वहीं सेकंड क्लास का जो टिकट था वो $1,750 यानी करीब $1,00,000 उस समय देने पड़े थे सेकंड क्लास का टिकट लेने के लिए। में यात्रियों और क्रू मेंबर के खाने पीने का खासा इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 75,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज और 36,000 सेव के साथ साथ कई तरह का खाने पीने का सामान मौजूद था। जहाज के 160 क्रू मेंबर्स में सिर्फ 23 महिलाएं थी, बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे और इस जहाज में 9 कुत्ते भी सवार थे, लेकिन इस हादसे में इनमें से 2 ही कुत्ते जिंदा बच पाए। दोस्तों ये थी टाइटैनिक की रियल स्टोरी की टाइटैनिक कैसे डूबा, टाइटैनिक के डूबने का क्या कारण था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।